बेटी चाहती है वो भी 3 साल की बेटी का पूजन करे। जिनका गर्भ में बच्चा ही नहीं टिकता, ऐसे लोग भी 3 वर्ष की बेटी का पूजन। सुन रहे हो? बोलो जय सिया राम। जिनके बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, पढ़ते हैं पर मन ही नहीं लगता, ऐसे लोग 4 वर्ष की बेटी का पूजन करें। जो लोग चुनाव लड़ते हैं पर हार जाते हैं, चुनाव में जीत ही हासिल नहीं हो रही, क्या करें? वो लोग भी 4 वर्ष की बेटी का पूजन करें। जो लोग मंत्री बनना चाहते हैं वो भी 4 वर्ष की बेटी। यहाँ लिखा है ऐसा महाराज, यहाँ लिखा है, ध्यान से सुनना। विजयार्थी विद्यार्थी चा राजर्थी यस्य पार्थिवा सुखार्थी पूजये नित्यम कल्याणी सर्वकामदाम। कोई विद्यार्थी हो, पढ़ने पर मन नहीं लगता, यदि बार बार फेल हो जाता है, जहां भी पेपर डालता है वहीं से घर, वो एक काम करें, 4 वर्ष की बेटी का पूजन करें। कोई विजयार्थी है, बार बार लड़ रहा है लेकिन हार रहा है, विजय हासिल नहीं हो रही, तो 4 वर्ष की बेटी का पूजन करें। राजर्थी, कोई राजा बनना चाहता है, मंत्री बनना चाहता है, लेकिन मंत्री पद उसको दिया नहीं जा रहा है, उसको मंत्री बनाया नहीं जा रहा है, वो 4 वर्ष की बेटी का पूजन करें। यस गारंटी लिखी है, अगर आप करोगे सो सुखयार्थी पूजये नित्यम। अगर आप नवरात्रों में यदि इन बेटियों का पूजन करोगे तो गारंटी से लिखा है आपकी विजय हो जाएगी महाराज, आप जो चाहोगे वो बन जाओगे। इसलिए 4 साल की बेटी का पूजन करें। जिनके शत्रु बहुत पैदा हो गए हैं और आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, यदि आगे बढ़ने की कोई कोशिश भी करता तो टांग खींचने लगी, ऐसे लोग 5 वर्ष की बेटी का पूजन करें। कालिंकाम शत्रुनाशार्थम पूजये भक्ति पूर्वकम। जिनके शत्रु ज्यादा बढ़ गए हैं, आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, ये जिन्हें भगवान की भक्ति चाहिए, माता रानी की भक्ति चाहिए, वो भी 5 साल की बेटी का पूजन करें। अच्छा, जिनके घर में पैसा टिकता नहीं, धन नहीं टिकता, ऐश्वर्य नहीं आता, ऐसे लोग 6 साल की बेटी का पूजन करें। ऐश्वर्यं धन कामश्च चंडिकां परिपूजनम। यदि घर में धन की कमी है तो आप 6 साल की बेटी का पूजन करें। यदि आपके घर में मान प्रतिष्ठा कम है तो आप 6 साल की बेटी का पूजन करें। बोलो जय सिया राम। 7 साल की बेटी का पूजन करें, दरिद्रा देवी घर से निकल जाएगी। यहाँ लिखा है पूजये सांभवी नित्यम नपमोहनान्यचा दुख दारिद्र्य नाशाय संग्राये विजयाय चा। जिनके घर में दरिद्रा देवी चल करके आ गई है, क्योंकि मेरी माँ समुद्र मंथन से 2 देवियां निकली है। जब समुद्र मंथन हुआ था ना, तो वहां से 2 देवी निकल तक है। एक तो है लक्ष्मी और दूसरी है ये दरिद्रा देवी, ये दोनों, और ये दोनों ही हमारे घर में रहती है, लक्ष्मी भी और दरिद्रा भी। यदि किसी के घर में दरिद्रा घुस गई है तो वो लोग 7 वर्ष की बेटी का पूजन करें, दरिद्रा अपने आप भाग जाएगी, गरीबी घर से चली जाएगी, पाप को मुक्त कर देगी और पुण्य से आपका घर भर देगी, यदि आप 7 वर्ष की बेटी का पूजन करोगे। दुख, कुछ लोग ऐसे हैं उनके पास पैसा तो बहुत है पर उनका घर दुख से भरा हुआ है, बेटा काम का नहीं, घर में पता नहीं क्या क्या कलेश है, धन धान तो बहुत है। ऐसे लोग भी 7 वर्ष की बेटी का पूजन करें, आपके घर से दुख चली जाएगा।
सारे दुख का नाश हो जाएगा। बोलो जय सिया राम। यदि क्रूर शत्रु बढ़ गए हैं तो 8 वर्ष की बेटी का पूजन करें। क्रूर शत्रु विनाशार्थम तथाग्रे कर्म साधने दुर्गां च पूजयेत् भक्त्या परलोकम सुखाय च। देखो, जिन लोगों की उम्र पूरी हो गई है और अब नहीं रहना चाहते हैं धरती पर, तो वो माता रानी की 8 वर्ष की बेटी का पूजन करके उनसे ये कह सकते हैं कि हमारे लिए मौत लाइए, हम बहुत सीख गए। ऐसे लोग तो कम होते हैं पर कुछ होते हैं जमते हैं भगवान। कुछ 100 हमारे यहाँ भी कोई 108 साल करते हैं कि मौत ही नहीं होनी, लोग बुलाने 100 साल तक यहाँ अच्छा है जीना। जब यहाँ हम ज्यादा रहते हैं तो घर वाले भी परेशान हो जाते हैं, गई खेने अब तक। ऐसे समय पर जाना भी अच्छा लगता है। जय सिया राम। सारे प्रकृति सिस्टम से चल रही है, नियम से। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। अगर कोई व्यक्ति अपने मनोरथों को सिद्ध करना चाहता है तो वो 9 साल की बेटी का पूजन। यदि कोई अपने मनोरथों की सिद्धि चाहता है, मनोरथ सिद्ध करना चाहता है, तो वो 9 साल की बेटी का पूजन। अब 10 नंबर की बेटी, ध्यान से सुनो। अगर बल कोई बीमारी लेगी और बीमारी होने लगी, तो आप 10 साल की बेटी का पूजन करें। छोटी बेटी 10 साल की, उसका पूजन करें। नवरात्रों में लिखा है 100% आपकी वो बीमारी चली जाएगी जो किसी के अंदर प्रवेश हो गई। रोहिणी रोग नासाया, पुराण कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। रोहिणी रोग नासाया पूजयेत् जीवन नरा। यदि कोई ऐसा रोग हो गया है जो मिट नहीं रहा है, उस रोग को मिटाने के लिए 10 साल की बेटी का पूजन करें, वह रोग मिट जाएगा और आप सुखी हो सकते हैं। बोलो जय श्री राम। जिस दिन नवरात्रि हो, पहला नवरात्रा है तो पहली बेटी का पूजन करो। आज दूसरा नवरात्रा है तो उस दिन 2 बेटियों का पूजन करो। तीसरा नवरात्रा है तो 3 बेटियों का पूजन करो। ऐसे भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आप पूजन करें। और अगर ऐसा ना कर सकें तो अष्टमी के दिन बेटियों का पूजन करना चाहिए, तो आपको बहुत फल मिल सकता है। जिस गांव में, जिस क्षेत्र में बेटियों का पूजन नहीं होता है, वह घर शमशान है, वह क्षेत्र शमशान है। ऐसे को शमशान समझना चाहिए जहां बेटियों का पूजन नहीं होता है। बोलो जय श्री राम। क्या बढ़िया बात लिखिए, बेटियों से पैर न छुआएं। बेटियों का हाथ तो माता पिता के सिर पर चाहिए। कभी भी बेटी को अपने पैरों में मत झुकाएं। माता पिता को चाहिए कि वो अपनी बेटी का आशीर्वाद दे, वो तुम्हारी ध्यान है। उनके चरणों में प्रणाम करें तो आपको पुण्य मिलेगा। यदि आप बेटियों को अपने चरणों में झुकाओगे तो आपको पाप मिलेगा, पुण्य नहीं। इसलिए बेटियों को अपने चरणों में मत झुकाएं। जो लोग झुकाते हैं या बेटियों को कहते हैं कि पढ़ मेरे चरणों में, उनके सारे सत्कर्म नष्ट हो जाता है। और माताओं बहनों से भी निवेदन कि आप भी प्रणाम न करें और उनको चाहिए कि वो आपको प्रणाम करें। बोलो जय श्री राम। चरण ना छुइए, शिष्टाचार से आप प्रणाम कर सकते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हमारे यहाँ चारों वर्णों की बेटी पूजनीय है। 4 वर्ण होते हैं हमारे यहाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चारों वर्णों की बेटी पूजनीय है। देखो, यदि आप ब्राह्मण की बेटी का पूजन करोगे तो आपको ज्ञान शक्ति मिलेगी। यदि आप किसी क्षत्रिय की बेटी का पूजन करोगे तो आपको बल शक्ति मिलेगी।
यदि आप किसी वैश्य की बेटी का पूजन करोगे तो आपको वित्त शक्ति मिलेगी, धन कमाने की शक्ति मिलेगी। और यदि आप चतुर्थ वर्ण हरिजन की बेटी का पूजन करोगे तो आपको क्रिया शक्ति मिलेगी, काम करने की शक्ति मिलेगी। इसलिए ये तीनों चारों वर्ण की बेटी पूजनीय है। ब्राह्मण की बेटी से ज्ञान मिलता है, क्षत्रिय की बेटी का पूजन करने से शक्ति मिलती है, वैश्य की बेटी से धन कमाने की और क्रिया। बोलो जय सिया राम। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। देखो तो आप लोग एक काम करें, यहां लिखा है ये बात, एक बिल्ल पत्र ले, बिल्ल पत्र, और उस बिल्ल पत्र में लिखें माता रानी का बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं और क्लीं। बिल्ल पत्र लेना है और उस बिल्ल पत्र में ऐं ह्रीं क्लीं लिखना है। इससे रौली से, जो रौली होती है ना, उससे लिखना है और माता रानी के मंदिर में जाकर के माता रानी के चरणों में चढ़ा देना है। लिखा है वह व्यक्ति एक साल के अंदर, यदि आप 2 नवरात्रों में ऐसा करोगे तो एक साल के अंदर आपके यहाँ इतना धन आएगा जितना एक राजा के पास होता है, यदि आप नियम पूर्वक करोगे। ये कोई टोना नहीं है, टोटका नहीं है, ऐसा लिखा है यहाँ। घर की बात नहीं है मेरी, यहाँ लिखा है महाराज ऐसा। बोलो जय सिया राम। रक्त चंदन सम्मिश्रे कोमलेर बिल्ल पत्रके भवानी पूजिता येन सभवे नृपतिक्षितो। रक्त चंदन सम्मिश्रे, रौली से एक बिल्ल पत्र पर लिखे, मेरी ओर देखो, बिल्ल पत्र भी कैसा चाहिए, कोमलेर बिल्ल पत्र के, बहुत बड़ा बिल्ल पत्र भी नहीं होना चाहिए, कोमल हो, सुंदर सा बिल्ल पत्र हो, उस पर लिखे ऐं ह्रीं क्लीं और भवानी पूजिता येन भवे नृपतिक्षितो। वह व्यक्ति इस धरती पर उसके पास बहुत धन आएगा यदि वो ऐसा करेगा तो। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कौन कौन माता रानी का पूजन करते हैं नवरात्रों में? बोले सारे करते हैं। अरे तुम तो करते ही हो, यहाँ लिखा है देवता लोग भी करते हैं। कौन कौन से देवता? याम विष्णुरिंद्रो हर पद्मजो तथा वग्नि कुबेरो वरुणो दिवाकरा ध्यायन्ति सर्वार्थ समाप्ति नंदिता ताम किम मनुष्या न भवन्ति चंडिका। याम विष्णुरिंद्रो, भगवान विष्णु, इंद्र, हर यानी शंकर जी को हर कहते हैं। हरि हरिद्वार या हरिद्वार, ये दोनों शब्द एक ही हैं। हरिद्वार कहोगे तो शंकर जी का हो गया, हर यानी शंकर, और हरिद्वार कहोगे तो हरि का यानी नारायण का हो गया, नारायण का द्वार। हरिद्वार मतलब नारायण का द्वार, और हरिद्वार मतलब शिव जी का द्वार। दोनों के अर्थ हैं, हर मतलब शंकर और हरि मतलब भगवान विष्णु। तो विष्णु रिंद्रो, कौन पूजा करता है? बोले माता रानी की, कोई साधारण व्यक्ति नहीं करता। हम और आप तो करते हैं। भगवान विष्णु, इंद्रो देवराज इंद्र, हर यानी शंकर भगवान, वग्नि कुबेरो अग्नि देवता, कुबेर धन के जो भंडार का देवता है, सारी दुनिया को जो धन देता है कुबेर वो। वरुणो दिवाकरा, वरुण देवता, दिवाकर का नाम सूर्य का है, भगवान सूर्य। जितने भी दुनिया के देवी देवता सुने जाते हैं, ध्यायन्ति सर्वार्थ समाप्ति नंदिता। यदि कोई बहुत बड़ी आपत्ति आ जाए, काम नहीं बन रहा है, क्या किया जाए, अब कौन उपाय है हमारे पास? एक ऑप्शन है, केवल शक्ति। शक्ति की आराधना किया जाए तो इन प्रकार
किसी भी प्रकार से जीव को वहां से ताड़ सकती है जहां से कोई नहीं उसको निकाल सकता, वहां से वो माता रानी उसको निकाल सकती है। बोलो जय श्री राम। दुख किनके घर में आता है? जो लोग देवी देवताओं का ध्यान नहीं रखते। अकाल मौत किसके घर में होती है? जो लोग अपने पितरों को तिलांजलि, श्रद्धांजलि, धूपांजलि नहीं देते। ये बात भी यहाँ लिखी है। स्वाहा स्वधा नाम मनु प्रभावे तृप्यन्ति देवा पितरस्तथैवा यज्ञेषु सर्वेषु मुदा हरन्ति यन्नाम युगमं स्तुतिभिर्मुनीन्द्रा। हे मुनि, जो लोग हवन नहीं करते, पूजा पाठ नहीं करते, उनके घर में दुख चले आता है। जो लोग अपने पितरों को तिलांजलि, श्रद्धांजलि नहीं देते हैं, पिंडदान नहीं करते हैं, अपने पितरों के लिए वस्त्र दान नहीं करते हैं, अपने पितरों के लिए कुछ नहीं करते हैं, ऐसे घर में अकाल मौत होती है। पितर उनके रूठ जाते हैं, दरिद्रा देवी वहां घुस जाती है। और जिनके यहाँ यज्ञ पाठ पूजा होता है, ऐसे लोगों के यहाँ हमेशा खुशहाली चल करके आती है। लक्ष्मी वहां निवास करती है। भगवान सत्यदेव वहां चल करके अपने आप आ जाते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की, जगदम्बा मैया की जय हो। आइए माता रानी की कथा को यहीं पर विराम। अब कुछ कथाएं हमारे पास आज की और, जिसमें हम भगवान गणेश जी का ब्याह करेंगे। आगे भगवान गणेश जी के ब्याह की कथा, डोले नृत्य कल होगा। आज हम इन कथाओं का आनंद लेंगे क्योंकि हमारे पास समय बहुत